नमस्ते, नमस्कार, अदाबर, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान मैं आदि गुरुकुल से। इसके पहले कल मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों की से संबंधित संपूर्ण तथ्यों की सूचना आप लोगों को दे दी थी। और जैन धर्म एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में बाकी रह गया था, तो जैन धर्म के बारे में आज बता दे रहे हैं। उसके बाद आपको 1 तारीख से हम मॉडर्न इंडिया का एक फिल्म दिखाएंगे आपको। 1 से लेकर 5 तारीख तक बीच में आपको मॉडर्न इंडिया से संबंधित संपूर्ण फिल्म आप देख पाइएगा। तो देखिएगा, जैन धर्म की आदि शिक्षा, महावीर स्वामी की आदि शिक्षा 14 पूर्वा के नाम से जानी जाती है। 14 पूर्वा के नाम से जानी जाती है। आदि शिक्षा 14 पूर्वा के नाम से जानी जाती है। 14 पूर्वा के नाम से जानी जाती है। जैन धर्म में महावीर स्वामी की आदि शिक्षा 14 पूर्वा के नाम से जानी जाती है। 14 पूर्वा को 12 अंग में, 12 अंग को 12 उपांग में, 12 उपांग को 10 प्रकीर्ण में, 10 प्रकीर्ण पूरी तरह से दर्शन संबंधित है। और उसके बाद 6 सूत्र तथा 2 नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार, ये दोनों को जैन धर्म का 20 कोष माना जाता है। अनुयोग द्वार एवं नंदी सूत्र को जैन धर्म को 20 कोष के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इसमें ऋषभ देव प्रथम थे, इसलिए इनको जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। जबकि महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक, जबकि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले इनका जन्म काशी में हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। 84वें दिन पारसनाथ के सम्मेद या सम्मेय पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें पुरीसा दानीय अर्थात महान पुरुष या धर्म तीर्थंकर कहकर संबोधित किया गया। मैं फिर से बता दूं, पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले जन्म काशी। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। 84वें दिन पारसनाथ के सम्मेय पर्वत, जिसको सम्मेद पर्वत भी कहा जाता है, पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये पुरीसा दानीय महान पुरुष या धर्म तीर्थंकर के नाम से जाने गए। इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब धन संचय न करना का सिद्धांत दिया। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी श्वेत वस्त्र, उजला वस्त्र धारण करते थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। आर्य दत्त पार्श्वनाथ के सबसे प्रिय शिष्य थे। पुष्पचूला इनके संग में शामिल होने वाली प्रथम महिला शिष्या थी। 100 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने सम्मेद पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति की। ये पार्श्वनाथ संबंधित है। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जन्म 540 BC। जन्म स्थान वैशाली का कुंड ग्राम। जाति क्षत्रिय वंश ज्ञात्रिक। माता त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ जो कुलीय गोत्र के थे। जो वज्जी संघ के प्रधान थे। पत्नी यशोदा जो कुलीय गोत्र की थी।
पत्नी यशोदा जो कुलीय गोत्र की थी, दामाद जमाली यह इनका प्रथम शिष्य भी था और इनका प्रथम विरोधी भी था। माता का अन्य नाम विदेह दत्ता, माता का अन्य नाम विदेह दत्ता था, माता का अन्य नाम विदेह दत्ता था। बचपन का नाम वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग दिया। आचरांग सूत्र एवं कल्प सूत्र से स्पष्ट होता है कि, आचरांग सूत्र एवं कल्प सूत्र से स्पष्ट होता है कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया था। आचरांग सूत्र एवं कल्प सूत्र से स्पष्ट होता है कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी केवलीन कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी केवलीन कहलाए। योग होने के कारण अरहत कहलाए, योग होने के कारण अरहत कहलाए। बंधन रहित होने के कारण निर्ग्रंथ कहलाए, बंधन रहित होने के कारण निर्ग्रंथ कहलाए। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल्य पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए, महावीर कहलाए। 483 ईसा पूर्व में पावापुरी में, 483 ईसा पूर्व में पावापुरी में हस्तिपाल के घर में संलेखन विधि अर्थात भूखे प्यासे शरीर को संपूर्ण कष्ट से देते हुए उन्होंने संलेखन विधि से प्राण त्याग कर दिया, प्राण त्याग कर दिया। 483 ईसा पूर्व में पावापुरी में हस्तिपाल के घर में संलेखन विधि के द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दे दिया, महावीर स्वामी ने प्राण त्याग कर दिया। इनकी पुत्री को प्रियदर्शना के नाम से जाना जाता है, महावीर स्वामी की पुत्री को प्रियदर्शना के नाम से जाना जाता है। वैशाली का राजा चेटक इनका मामा था, वैशाली का राजा चेटक इनका मामा था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर के, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। इसको याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। चंपा नरेश दधिवाहन इनके शिष्य थे, चंपा नरेश दधिवाहन इनके शिष्य थे। दधिवाहन की पुत्री चंदना इनके संग में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। दधिवाहन की पुत्री चंदना इनके संग में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ में शामिल हुए, उसके प्रधान बने। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात, महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ में शामिल हुए और उसके प्रधान बने। सुधर्मन के पश्चात जम्बू स्वामी सुधर्मन के पश्चात जम्बू स्वामी जैन संघ के प्रधान बने। जैन संघ के धर्म के समर्थक राजा में चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, महापद्मानंद, उदयन, धनानंद। समर्थक राजा में चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, महापद्मानंद, उदयन, धनानंद। राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष महत्वपूर्ण राजा थे जो जैन धर्म के समर्थक थे। पूरे इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य और राष्ट्रकूट शासक इंद्रथड ने संलेखन विधि के द्वारा प्राण त्याग किया था। यानी पूरे इतिहास में 2 राजा हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे इंद्रथड, राष्ट्रकूट शासक इंद्रथड, जिसे संलेखन विधि के द्वारा प्राण त्याग दिया। गंग वंश के शासक राजमल थड के मंत्री एवं सेनापति, गंग वंश के शासक राजमल थड के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 973 ईस्वी में, गंग वंश के शासक राजमल थड के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 973 ईस्वी में श्रवण बेलगोला में एक विशाल जैन तीर्थंकर की मूर्ति बनवाई, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। यह 70 फीट ऊंचा है। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। हेमचंद्र इन्हीं के दरबार में रहते थे। चंदेल शासक
धंग के शासन काल में खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण हुआ। चंदेल शासक धंग के शासन काल में खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण हुआ। सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के गर्भगृह में ऋषभदेव एवं आदिनाथ की मूर्ति है। इस मंदिर के गर्भगृह में ऋषभदेव एवं आदिनाथ की मूर्ति है। जैन धर्म के सिद्धांत स्यादवाद, सप्तभंगी या अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म का सिद्धांत स्यादवाद, सप्तभंगी या अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म का सिद्धांत स्यादवाद, सप्तभंगी या अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है तथा कहा गया है कि यदि ईश्वर है तो उसका स्थान जैन तीर्थंकर से नीचे है। यानी कि स्यादवाद, सद्भंगी तथा अनेकांतवाद जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है तथा कहा गया है कि ईश्वर है तो इसका स्थान जैन तीर्थंकर से नीचे है। जैन धर्म में कर्म फल पर जोर दिया गया है। जैन धर्म में कर्म फल पर जोर दिया गया है। जैन धर्म में कर्म फल पर जोर दिया गया है। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को त्रिरत्न के रूप में स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को त्रिरत्न के रूप में स्वीकार किया गया है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं: सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा। इसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा, ऊपर का चारों पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म के 5 अनुव्रत: ऐसे घर में निवास नहीं जहां नारी रहती हो, ऐसे घर में निवास नहीं जहां नारी रहती हो, स्त्री को गलत भाव से न देखना, स्त्री को गलत भाव से न देखना, स्त्री से बातचीत नहीं, स्त्री से बातचीत नहीं, स्त्री संसर्ग से अलगाव, स्त्री संसर्ग से अलगाव, आरामदेह बिस्तर का परित्याग। जैन धर्म में 2 चंद्र की चर्चा की गई है: अति सर्पणी यानी विकास की ओर, अति सर्पणी विकास की ओर, अति सर्पणी विकास की ओर और असर्पणी ह्रास की ओर, असर्पणी ह्रास की ओर, असर्पणी ह्रास की ओर। जैन धर्म में 18 प्रकार के पाप, 24 प्रकार के कष्ट और 63 सलाका पुरुष की चर्चा है। जैन धर्म में 18 प्रकार के पाप, 24 प्रकार के कष्ट और 63 सलाका पुरुष विद्वान की चर्चा है। जैन धर्म में ज्ञान 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं: मति इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, मति इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, श्रुति सुना हुआ ज्ञान, मति इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, श्रुति सुना हुआ ज्ञान, मनः पर्याय दूसरे की मन की बात को जान लेना, मनः पर्याय दूसरे की मन की बात को जान लेना, अवधि दिव्य ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान और कैवल्य है पूर्ण ज्ञान। अवधि दिव्य ज्ञान, कैवल्य पूर्ण ज्ञान, ये महत्वपूर्ण तीर्थंकर है। उनके संकेत चिन्ह 24 तीर्थंकर है, उनके अलग अलग संकेत चिन्ह हैं, लेकिन इतने ही में से आपको आएगा। तो ऋषभदेव का संकेत चिन्ह था सांड, ऋषभदेव का संकेत चिन्ह था सांड, आदिनाथ का हाथी, आदिनाथ का हाथी आदिनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का अश्व, संभवनाथ का अश्व, अभिनंदन नाथ का कपि, कपि अभिनंदनाथ का कपि, सुमतिनाथ का सारस, सुमतिनाथ का सारस, सुमतिनाथ का सारस, पदम प्रभु लाल कमल, पदम प्रभु लाल कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, जनप्रभा चांद, जनप्रभा चांद, जनप्रभा चांद, सुविधिनाथ मगरमच्छ, सुविधिनाथ मगरमच्छ, शीतलनाथ वस्त्र, शीतलनाथ वस्त्र, श्रेयांसनाथ गेंडा, श्रेयांसनाथ गेंडा, वसुपूज, वसुपूज भैंस,
वसुपुज भैंस, कमलनाथ सुअर, कमलनाथ सुअर, आदिनाथ हाथी, आनंदनाथ बाघ, आनंदनाथ बाघ और धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ हिरन, शांतिनाथ हिरन, कुंथुनाथ अज, अज मतलब बकरी, अनाथनाथ मछली और मलिनीनाथ कलश, मलिनीनाथ कलश, सुपर्वतनाथ कछुआ, सुपर्वतनाथ कछुआ, नेमीनाथ नीलकमल, नेमीनाथ नीलकमल, अरिष्टनेमी शंख, अरिष्टनेमी शंख, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सांप, पार्श्वनाथ सांप और महावीर स्वामी सिंह, महावीर स्वामी सिंह, जिसमें भी सही का चिन्ह लगा हुआ है उसी को देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम समय में मगध में 12 वर्ष का भयानक अकाल पड़ा। इसी समय कुछ जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, जबकि कुछ जैन भिक्षु स्थूलभद्र या स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में रह गए। अकाल समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत के संत लौटकर उत्तर भारत आए। इसी समय स्थूलबाहु ने भद्रबाहु को अलग करके पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया। इसी संगति में जैन संप्रदाय 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वस्त्र धारण करने में मोक्ष प्राप्ति को बंधन नहीं मानते थे, जबकि दिगंबर मानते थे। श्वेतांबर वस्त्र धारण करने में मोक्ष प्राप्ति को बंधन नहीं मानते थे, जबकि दिगंबर मानते थे। श्वेतांबर के अनुसार स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है, जबकि दिगंबर के अनुसार स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता है। श्वेतांबर के अनुसार स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है, जबकि दिगंबर के अनुसार स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता है। श्वेतांबर भोजन को आवश्यक मानते थे, श्वेतांबर भोजन को आवश्यक मानते थे, जबकि दिगंबर नहीं। श्वेतांबर भोजन को आवश्यक मानते थे, जबकि दिगंबर नहीं। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी ने विवाह किया था, जबकि दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी ने विवाह किया था, जबकि दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था। श्वेतांबर जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर को स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर पुरुष। श्वेतांबर जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर को स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर पुरुष मानते थे। प्रथम जैन सभा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम जैन सभा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अध्यक्ष स्थलबाहु, अध्यक्ष स्थलबाहु, स्थान पाटलिपुत्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें जैन धर्म 2 स्पष्ट भाग श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। दूसरा जैन सभा 512 एडी, दूसरा जैन सभा 512 एडी। स्थान वल्लभी, अध्यक्ष देवार्धी क्षमा श्रमण। इसमें 12 अंगों को संकलित किया गया, इसमें 12 अंगों को संकलित किया गया। उठाइए अभी इसको आप लोग देख लीजिएगा। भोले बिसरे गीत में सतपथ ब्राह्मण में रुद्र की बहन को अंबिका कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में रुद्र की बहन को अंबिका कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में रुद्र की बहन को अंबिका कहा गया है। तैत्रीय आरण्यक में पार्वती को रुद्र की पत्नी कहा गया है। तैत्रीय आरण्यक में पार्वती को रुद्र की पत्नी कहा गया है। तैत्रीय आरण्यक में पार्वती को रुद्र की पत्नी कहा गया है। देवी की उपासना का सबसे पुराना केंद्र गांधार तथा कश्मीर था। देवी की उपासना का सबसे पुराना केंद्र गांधार तथा कश्मीर था। वाजसेनेयी संहिता तैत्रीय ब्राह्मण तथा सतपथ ब्राह्मण में प्रारंभ में, वाजसेनेयी संहिता तैत्रीय ब्राह्मण तथा सतपथ ब्राह्मण में प्रारंभ में अंबिका को रुद्र की बहन कहा गया है, जबकि बाद में पत्नी। मार्कंडेय पुराण में शक्ति के 3 रूप बताए गए हैं। मार्कंडेय पुराण में शक्ति के 3 रूप बताए गए हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। कनोपनिषद में शिव की पत्नी को उमा तथा महादेवी कहा गया है। कनोपनिषद में शिव की पत्नी को उमा तथा महादेवी कहा गया है। मां पार्वती के अनेक रूप, महादेवी, बड़ी देवी,
महादेवी बड़ी देवी, महादेवी बड़ी देवी, महादेवी बड़ी देवी, सती स्वामी भक्त, सती स्वामी भक्त, सती स्वामी भक्त, गौरी श्वेतांग, गौरी श्वेतांग, गौरी श्वेतांग, अन्नपूर्णा अन्न देने वाली, अन्नपूर्णा अन्न देने वाली। अगमा तमिल साहित्य में, अगमा तमिल साहित्य में माँ दुर्गा का नाम काली और चंडी, काली और चंडी कहा गया है। देवताओं के वाहन इंद्र, इनका सवारी एरावत हाथी था जो सफेद रंग का था। इंद्र का सवारी एरावत हाथी जो सफेद रंग का था। पूषण का सवारी बकरा था, पूषण का सवारी बकरा था। ब्रह्मा का सवारी स्वान हंस, ब्रह्मा का सवारी स्वान हंस। शिव का नंदी बैल, शिव का नंदी बैल, शिव का नंदी बैल। विष्णु का गरुड़ एवं बराह, विष्णु का गरुड़ एवं बराह, विष्णु का गरुड़ एवं बराह। दुर्गा का सिंह, दुर्गा का सिंह, दुर्गा का सिंह। यम का भैंसा, यम का भैंसा, यम का भैंसा। सरस्वती का राजहंस, सरस्वती का राजहंस। स्कंद का मोर, स्कंद का मोर, स्कंद का मोर, स्कंद का मोर। गणेश का चूहा, गणेश का चूहा। और लक्ष्मी का उल्लू, लक्ष्मी का उल्लू। महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर इंदौर में है, महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर इंदौर मध्य प्रदेश में है। मंदसौर मध्य प्रदेश में है। कोणार्क उड़ीसा में है। देव औरंगाबाद बिहार में है। एकमात्र सूर्य मंदिर जिसका गेट पश्चिम की ओर खुलता है मारतंड कश्मीर में है, मारतंड कश्मीर में है। इंदौर मध्य प्रदेश, मंदसौर मध्य प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा, देव औरंगाबाद बिहार, मारतंड कश्मीर। निवास स्थान देवता बैकुंठ विष्णु का निवास स्थान था, बैकुंठ विष्णु का निवास स्थान था। अमरावती इंद्र का निवास स्थान था, अमरावती इंद्र का निवास स्थान था। अलकापुरी, अलकापुरी कुबेर का निवास स्थान था, अलकापुरी कुबेर का निवास स्थान था। लंकापुरी कुबेर का निवास स्थान था, लंकापुरी कुबेर का निवास स्थान था। कैलाश शिव का निवास स्थान था, कैलाश शिव का निवास स्थान था, कैलाश शिव का निवास स्थान था। अब मैंने बौद्ध के साथ साथ जैन धर्म से संबंधित भी संपूर्ण तत्व को समाप्त कर दिया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत से संबंधित संपूर्ण तथ्यों की चर्चा मैंने कर दी जो 2446 दरोगा के लिए था। यह केवल और केवल 2446 दरोगा के लिए था जिनकी परीक्षा 11 अक्टूबर को होने जा रही है। मैं जानता हूं कि इस परीक्षा की बिल्कुल निकट घड़ी में आपके मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के उच्चावच उथल पुथल होते होंगे, लेकिन यह सारे के सारे उथल पुथल आपके सफलता के परिचायक हैं, यानी सफलता की ओर इंगित कर रहे हैं। इसलिए आप पढ़िएगा और मैं फिर आऊँगा तो आपके लिए अब केवल मोटिवेशन और क्वेश्चन लेकर आऊँगा और साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया संबंधी तथ्यों को एक फिल्म के रूप में हम दिखा दूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करें मन शांत रहे, आप लोग भी शांत रहें और सफलता के लिए संघर्ष करते रहें, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो सफलता पाने का प्रयास करता है। आसमान छूने के लिए हाथ हमेशा ऊपर उठाना पड़ता है। आप लोग हाथ ऊपर उठाइए। 11 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है। आप सफल हों, विजयी हों और सब इंस्पेक्टर बने तथा हर गरीब, अनाथ, असहाय और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के आंख के आंसू को पोंछने का काम करे बिना जाति और धर्म देखे। इसी के लिए हम लोगों ने और अदम्य गुरुकुल के तमाम शिक्षकों ने जो मेहनत किया है उसका एकमात्र उद्देश्य था कि एक पुलिस अफसरों का एक ऐसा फौज पैदा किया जाए जो गरीबों, अनाथों, असहाय की सेवा कर सके और भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर कर सके। जय हिंद।